अभी रिसेंटली IIFL फाइनेंस ने अपना राइट्स इश्यू डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ राइट्स इश्यू एनीवे और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स पर और स्टॉक के फाइनेंशियल्स पर, और देन वी विल डिस्कस whether we should participate in the rights issue or no। तो राइट्स इशू है क्या एक्चुअली? तो राइट्स इशू उसे कहते हैं जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है और उसे सेल करती है सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ डिस्काउंट पे। तो जब कभी भी कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंपनी की बैलेंस शीट पे या कंपनी के फाइनेंशियल्स पे? तो सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ IIFL फाइनेंस का यहाँ पे। तो इनका जो राइट्स इशू आ रहा है, ये इशू कर रहे हैं करीब 4 करोड़ 23 लाख शेयर्स, और इनके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं ऑलरेडी मार्केट में वो है 42 करोड़। तो ये राइट्स इशू आने के बाद टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो जाएंगे 42 प्लस 4 करोड़, अराउंड 46.6 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा? एक तो आपका EPS जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, EPS थोड़ा कम हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी जो इनका 42.6 रुपीज़ है पर शेयर, वो करीब 41 रुपीज़ हो जाएगा। अब EPS अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो स्टॉक PE रेशियो जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी 9.76 है, तो राइट्स इशू के बाद अराउंड 10.5 हो जाएगा। अब क्योंकि PE रेशियो बढ़ जाएगा तो स्टॉक का प्राइस जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नए इशू हो रहे हैं शेयर्स। अगर ज़्यादा इशू हो रहे हैं शेयर्स तो ज़्यादा EPS कम हो जाएगा, ज़्यादा PE रेशियो बढ़ जाएगा और थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट होगा प्राइस में। और क्या होगा? कंपनी की बैलेंस शीट में जो है इक्विटी कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा, रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे। अब कितना बढ़ेगा? अभी राइट्स इशू ला रहे हैं टोटल साइज़ है 1271 करोड़ का, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ और इशू प्राइस है 300, मतलब 298 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब बैलेंस शीट में क्या होगा? इक्विटी कैपिटल में फेस वैल्यू के हिसाब से शेयर्स अमाउंट आता है। तो 4 करोड़ शेयर्स अगर इशू हो रहे हैं 2 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से, तो अराउंड 8 करोड़ का इक्विटी कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 76 है अभी, तो 84 करोड़ इक्विटी कैपिटल हो जाएगा राइट्स इशू के बाद। और जो प्रीमियम अमाउंट है 1271 करोड़ का टोटल अमाउंट है, इसमें फेस वैल्यू के हिसाब से है 8 करोड़, तो बाकी बचा अराउंड 1263 करोड़ जो है वो रिजर्व्स में चला जाएगा एज अ प्रीमियम। तो इस तरह से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये एडजस्ट होएगा और एसेट साइड पे ये चला जाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनी कैश में रखती है ये पैसा या फिर लोन दे देती है पैसा। तो इस तरह से बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। अब बुक वैल्यू पे भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। अब बुक वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा? अगर राइट्स इशू आ रहा है एक ऐसे प्राइस पे जो करेंट बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो बुक वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी जैसे 300 पर शेयर पे आ रहा है और करेंट बुक वैल्यू है 234 रुपीज़ पर शेयर, तो बुक वैल्यू कंपनी की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी राइट्स इशू के बाद। नाउ शुड वी पार्टिसिपेट इन द राइट्स इशू? ये डिपेंड करता है कि कितने न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं। IIFL फाइनेंस के केस में 4 करोड़, अराउंड 4.2 करोड़ शेयर्स नए इशू हो रहे हैं, तो करीब 10% मोर शेयर्स आर गोइंग टू बी इशूड। और जो शेयर्स इशू हो रहे हैं वो 300 रुपीज़ के प्राइस पे हो रहे हैं, मतलब करेंट प्राइस है 415 और 300 के प्राइस पे अगर नए शेयर्स इशू हो रहे हैं तो अराउंड 25% के डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। हालांकि ऑब्वियसली EPS थोड़ा सा डाइल्यूट होगा और स्टॉक PE थोड़ा सा बढ़ जाएगा और प्राइस राइट्स इशू के बाद थोड़ा सा कम होगा, बट क्योंकि 25% डिस्काउंट एक अच्छा डिस्काउंट है तो आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँ, ये राइट्स इशू आपको ये पार्टिसिपेट करना कैसे है? तो होगा क्या, अगर रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास शेयर्स हैं IIFL फाइनेंस के या किसी भी कंपनी के जिसका राइट्स इशू हो रहा है, तो रिकॉर्ड डेट पे आपके पास अगर शेयर्स हैं तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट आपको मिल जाएगा, मतलब कि यू आर एंटाइटल्ड टू बाय दोज राइट्स इशू शेयर्स। और जिस दिन राइट्स इशू ओपन होगा तो आपके पोर्टफोलियो में ऑटोमेटिकली जो राइट्स इशू शेयर्स हैं उनका एंटाइटलमेंट आपके पोर्टफोलियो में नज़र आ जाएगा। तो ये जो राइट्स इशू एंटाइटलमेंट है ये शेयर्स नहीं है, ये एक एंटाइटलमेंट है उन शेयर्स का जो आप परचेज कर सकते हो, वो आपके पोर्टफोलियो में नज़र आना शुरू हो जाएगा राइट्स इशू के ओपन होने की डेट पे। अब आप क्या कर सकते हो? दो चीज़ कर सकते हो, या तो अपना एंटाइटलमेंट सेल कर सकते हो या फिर आप राइट्स इशू बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल IIFL के केस में करेंट प्राइस है 415 और राइट्स इशू का प्राइस है 300 पर शेयर।
तो ये जो 100 रुपये 115 रुपये का गैप है, ये प्राइस हो जाएगा एंटाइटलमेंट का। और IIFL फाइनेंस जो है ये राइट्स इशू कर रहा है 1:9 के रेशियो में। मतलब अगर आपके पास 9 शेयर्स हैं तो आप एंटाइटल्ड होगे 1 राइट्स इशू शेयर के लिए। तो अगर मेरे पास 900 शेयर्स हैं तो मैं 100 राइट्स इशू शेयर्स परचेज कर सकता हूँ। तो राइट्स इशू ओपन होने वाले दिन मेरे पोर्टफोलियो में अगर 900 शेयर्स हैं ऑलरेडी, तो मेरे पास राइट्स एंटाइटलमेंट के 100 शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में नज़र आना शुरू हो जाएंगे एट द प्राइस ऑफ अराउंड 115 पर एंटाइटलमेंट पर शेयर। अब मैं दो काम कर सकता हूँ। अगर मुझे ये राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे 300 रुपीज़ के हिसाब से ये 900 शेयर्स मैं ख़रीद सकता हूँ, या फिर मैं अपना ये एंटाइटलमेंट जो है वो सेल कर सकता हूँ। 900 शेयर्स 100 रुपीज़ पर एंटाइटलमेंट के हिसाब से सेल कर सकता हूँ, जिसको भी एंटाइटलमेंट चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा।